थोड़ा सा प्रासंगिक विचार उठा करके अब भागवत जी का मूल का प्रारंभ करेंगे। हमने आत्मदेव ब्राह्मण की कथा अभी श्रवण की थी। आत्मदेव ब्राह्मण की केवल इतिहास मात्र नहीं है, वह इतिहास लिखा है इसलिए इतिहास भी है, लेकिन सिर्फ इतिहास से हमें क्या मिलना है? देखो, इतिहास के साथ साथ ये तो पुराण है। घटना ज्यों की त्यों घटी हो ऐसा यहां लिखना जरूरी नहीं है। पुराण में पुराण जो होता है वो शिक्षा प्रधान होता है। लेखक शिक्षा की दृष्टि से कुछ परिवर्तन कर सकता है पुराण में, इतिहास में नहीं किया जा सकता। इतिहास तो इति है, आस है, ऐसा ही था, जैसा था वैसा ही लिखना पड़ेगा। ऐसी घटना, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा भी तो है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी है संतान के बिना। व्यक्ति समझता कि संतान आएगी तो सुखी हो जाएंगे, पूर्ति हो जाएगी। हर जीव की यही दशा है। मनोवांछित पदार्थ मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, तब सुखी हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है। संसार के पदार्थ आज तक किसी के अपने नहीं हुए। कल मैंने संकेत दिया था कि आत्मदेव ब्राह्मण का एक भी बच्चा नहीं है। एक गाय से आया है और एक धोखे से लिया गया है, पत्नी की सखी का। अपना नहीं है लेकिन अपना मान लिया, ये दुख का कारण है। सच्चाई ये संसार में जिसको आज हम अपना समझते हैं वो हमारा कब से है, न मालूम कहां से चल करके आया, हमने अपना मान लिया है। हर जीव की ये स्थिति हो रही है। अब उस आत्मदेव के दो पुत्र हो दिए। धुंधुकारी काल्पनिक है, एक धुंधुकारी है और दूसरा गोकर्ण, दोनों को पुत्र मान रहा है। इसी प्रकार से साधक जीवन पर थोड़ा विचार करिए। एक गोकर्ण होगा, इंद्रिय संयम से जो विवेक प्राप्त होगा, और एक ऐसी धुंधुली बुद्धि से, विषयात्मक बुद्धि के संग से धुंधुकारी पैदा होगा। अविवेक चंचल मन, दोनों के दोनों है। अगर इंद्रिय संयम के द्वारा गोकर्ण विवेक पैदा होता है तो इस जीवात्मा का कल्याण कर देगा। और अविवेकवती बुद्धि से यदि धुंधुकारी पैदा होता है, चंचल मन, विषयात्मक मन पैदा होता है, तो पतन का कारण बन जाएगा, बुद्धि का भी नाश करेगा, पिता को भी दुख देगा। ये पतन का कारण होगा। जो उस चंचल मन के साथ में लग गया उस जीव की दुर्दशा ही होती है। ये धुंधुकारी वही है जो चंचलात्मक मन के साथ में, रागात्मक मन के साथ में लगा हुआ अविवेकी जीव, जो उसकी दुर्दशा हुई है। आखिर में सारे जीवन विषय भोग करके दुर्गति से मर के प्रेत योनि में गया है। प्रेत का मतलब केवल इतना ही मत समझना कि जो बांस के अंदर वायु रूप शरीर धारण करके बैठा है। सब जीवों की वही दशा होती है। प्रेत का अर्थ होता है प्रयपूर्वक इणगतो धातु है, जो प्रयाण करे वो प्रेत, जो निकल पड़े वो प्रेत। सब प्रेत ही तो है। कहां से चल करके इस शरीर में आकर के बैठे हैं और थोड़े दिनों में यहां से फिर प्रयाण कर जाएंगे और चल देंगे। हर जीव प्रेत बना हुआ है। आता है शरीर में, रहता है, चल देता है, आता है। इसीलिए उदाहरण दिया है कि कभी हाथी बनकर के आया, तो कभी भेड़ा बन के आया, कभी इंद्र बनकर के आया, तो कभी अग्नि बनकर के आया, तो कभी पुरुष बनकर के आया। ये प्रेत, ये जीव प्रयाण करने वाला कर्म के अनुसार कभी इंद्र पद पर जाकर के बैठ जाता, कभी अग्नि देवता बन जाता है, कभी पशु के शरीर में चला जाता, कभी मनुष्य बन जाता है, शरीरों में भ्रमण कर रहा है। अब इसकी गति, इसका उद्धार कैसे होगा? गोकर्ण महाराज से भागवत श्रवण करिए, विवेक को आदर दीजिए, भगवत संबंधी चर्चा को आदर दीजिए, तब जो अविद्या की सप्त ग्रंथियां होती है उसका भेदन होगा। तड़ तड़ करके सारी ग्रंथियों का भेदन होगा, मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो भागवत श्रवण के बिना अविद्या ग्रंथियों से मुक्त होना, जड़ चेतनी ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। भागवत के बिना अविद्या ग्रंथियों का भेदन हो ही नहीं सकता है।
इसलिए तो हर साधक के लिए बात आई है, केवल किसी प्रेत विशेष की कथा मात्र नहीं है। सप्ताह में श्रवण करो, ग्रंथियों का भेदन होगा, उसको वहां पर बताया गया है। भागवत हर प्राणी के लिए कल्याणकारी है, कैसा भी व्यक्ति हो। यहां अधिकारी नहीं देखा जा रहा है, यहां तो केवल इतना अधिकारी कि आकर के हाथ में हम लोग देख रहे थे। मूल कथा का प्रारंभ तो अब होगा। आइए 1 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करके प्रभु चिंतन करें, प्रार्थना कर लो भगवान से अच्छी तरह से। हे प्रभु, बार बार भागवत श्रवण न करना पड़े। भागवत श्रवण करते रहे तो संसार में फिर आना न पड़े। ये भागवत हमारा जीवन बन जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय, गोविंद जय जय गोपाल
सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भागवत भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज मूल भागवत का प्रारंभ करते समय मंगलाचरण कर रहे हैं। कल मैंने संकेत दिया था 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। यहां वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो रहा है भागवत के प्रारंभ में। यथार्थ सत्य का निरूपण इसमें होने वाला है। भागवत ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है? देखो, पुराणों को जब आप देखोगे तो उसके सबके अपने अपने प्रधान देव होंगे। जब महाशिव पुराण का पाठ करोगे तो शिव पुराण के मुख्य देवता है भगवान शंकर। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु, वराह पुराण पढ़ेंगे तो भगवान वराह। सब पुराणों के अपने अपने देवता होते हैं, मुख्य प्रधान देव। इस भागवत के प्रधान देव कौन है? जिसका मंगलाचरण में संकेत किया जा रहा वही भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य देव है, जिनके इर्द गिर्द पूरा प्रसंग चलता रहेगा। कितने भी कथाएं आएगी लेकिन उसका आधार, उनका जो निर्देश होगा उसी तत्व की ओर होगा। भागवत का प्रतिपाद्य तत्व है परम सत्य। सत्य ही भागवत के मुख्य देवता है। इसीलिए भागवत सभी के लिए ग्राह्य है। आप देखते होंगे अन्य कई पुराण, किसी वैष्णव से कहो कि महाशिव पुराण की कथा सुनाओ, कोई तैयार नहीं होगा देख लेना बोलकर। किसी शैव से बोलो, कट्टर शैव से बोलो तो शायद वो विष्णु पुराण सुनाने को तैयार न हो। लेकिन भागवत सभी के लिए है। क्यों? यहां पर किसी उपास्य विशेष का वर्णन नहीं है, यहां तो परम सत्य का वर्णन है। जो परम सत्य सर्व रूप में है, सब देवों के रूप में है, उस परम सत्य का इस ग्रंथ में चिंतन हुआ है। उसी का निर्देशन मंगलाचरण में हो रहा है, जिसका वर्णन शेष 7 दिनों में हम लोग श्रवण करेंगे। उसका संकेत दिया जा रहा है कि वो सत्य तत्व कैसा है। भीतर में बिठा करके रखेगा, उसका ध्यान करना है। समझे बिना ध्यान नहीं होगा। जब तक उसका स्वरूप हमारे समझ में नहीं आएगा, ध्यान कैसे करेंगे? कोई आकारवान वस्तु हो तो ठीक है, आंख से देखा और आंख बंद करके चिंतन कर लिया। भगवान के मंदिर में जाते हैं हम लोग, छवि का दर्शन किया और नेत्र बंद करके उसको, प्रभु को अंदर देख रहे हैं। लेकिन जिस सत्य का वर्णन यहां पर हो रहा, वो सत्य हमारे नेत्र का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय बनता ही नहीं है। उसका कैसे ध्यान किया जाए?
उसके कार्यों से ध्यान किया जाएगा, लक्षणों से ध्यान किया जाएगा, रूप से नहीं, स्वरूप का ध्यान करना है। ये भागवत केवल पुराण मात्र नहीं है, इसमें तो महाराज गायत्री महामंत्र की व्याख्या है, वेदांत दर्शन का विस्तार है, उपनिषदों का सारभूत ये भागवत ग्रंथ है। इसका मंगलाचरण बड़ा सुंदर है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। मंगलाचरण में व्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य यतः, जिससे सारे जगत की उत्पत्ति आदि हो रही है। कौन देख रहा है जगत को, किसने पैदा किया है? आप आस्तिक है, सुनते सुनते मालूम हो गया है कि हम भगवान को मानने वाले, इसलिए पूछूंगा तो आप बोल दोगे कि जगत को भगवान बना रहा है, लेकिन बनाने वाले को देखा? अगर आपसे मैं एक सवाल करूं, बनाने वाले ने कैसा बनाया? किमिह किंकाय सखलु किमुपायस्त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। बताइए, यदि भगवान ने जगत को बनाया है तो चेष्टा कैसे की उसने? उसके हाथ पैर थे क्या बनाने वाले के? जगत को बनाने के लिए भगवान ट्रेनिंग कहां करके आया होगा? कहां सीख करके आया होगा कि ऐसे ऐसे जगत का निर्माण करना है? कैसी चेष्टा की होगी उन्होंने? बनाने वाले का शरीर किस चीज का बना हुआ होगा? न आकाश था, न वायु, न तेज, न जल, न पृथ्वी, कुछ था ही नहीं। तब तो शरीरों का तो सवाल ही नहीं है। कैसे बनाया बनाने वाले ने? उनके पास उपाय औजार क्या थे? किसी वस्तु को बनाने के लिए औजारों की आवश्यकता पड़ती है। रोटी भी बनानी होती है तो आटा गूंदने के लिए परात चाहिए, रोटी बेलने के लिए, सेकने के लिए तवा, चूल्हा, क्या क्या साधन चाहिए। रोटी भी औजारों के बिना नहीं बनती है। तो इतना बड़ा जगत कैसे बन जाएगा अपने आप? कैसे औजारों से बनाया? अब कुछ था नहीं तो बनाने वाले परमेश्वर ने किनसे बनाया ये सब? किमिह किंकाय सखलो किमुपायस्त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। ये त्रिभुवन को बनाने वाला विधाता कहां बैठ करके बनाया? उसका आधार क्या था? पुस्तक बनानी होती है तो कागज की जरूरत पड़ती है, रोटी बनानी होती तो आटे की जरूरत पड़ती है, कपड़ा बनाना हो तो धागे की जरूरत पड़ती है। उपादान के बिना कार्य नहीं बनेगा। भगवान को जगत बनाने की आवश्यकता पड़ी तो ये उपादान क्या था उनके पास? कैसे बनाया? प्रश्न उठते हैं। अतर्केश्वर्य त्वय्यनवसर दुस्तो हतधिय। पुष्पदंताचार्य महाराज ने कहा, महाराज ये सारे सवाल तो वो लोग करते हैं जिनकी बुद्धि हत हो गई है, बुद्धि मारी गई, ऐसे लोग ये सवाल करते हैं। अतर्केश्वर्य त्वयि, हे नाथ तुम्हारा तो ऐश्वर्य अतर्क, अतर्क का विषय नहीं है। आगे जब प्रसंग आएंगे तो कई उदाहरणों से आपको समझाऊंगा। बिना ये सब साधनों के भी वस्तु बन सकती है। बिना ट्रेनिंग के, बिना आधार के, बिना उपाय औजारों के, बिना उपादान के भी वस्तु का निर्माण हो जाता। करके दिखाऊंगा। इन्हें किसी की अपेक्षा रखे बगैर जगत की उत्पत्ति आदि करने वाले माया शक्ति प्रधान जो परमात्मा है वही है जगत को बनाने वाला। उसी सत्य की तुम खोज कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतो, जिससे जगत की स्थिति है सृष्टि की, और जिसमें लय हो रहा है, जिससे बन करके, और वो पदार्थ देखो बनाने वाला जो होता है ना। रोटी बनाने वाली तो रसोई में रह जाती, खाने वाले बाहर डाइनिंग हॉल में बैठ करके खा जाते। बनाने वाले को नहीं खाते, बनने वाले को खाते। बनाने वाला अलग रहता है।
अब बताइए, जैसे रसोई बनाने वाला रसोई के अंदर खाने वाले बाहर है, ऐसे भगवान जगत को बनाने वाला कहां है? उनका रसोई घर कौन सा है? उनका कार्यालय कहां है? भगवान कहां बैठे हुए हैं? उसी को बता रहे हैं कि बनाने वाला अलग रह करके नहीं बनाता है। हमारा वो सत्य है, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। ये तो अन्वयादित अर्थस, इसलिए संपूर्ण जितने भी पदार्थ हैं सबके अंदर वो सच्चित आनंद रूप से अनुगत है, अलग नहीं है। जो बना है उसके भीतर में सच्चित आनंद रूप से कोई भी वस्तु आप देखो तो 5 होंगे, नाम, रूप, अस्थि, भाति और प्रिय। नाम रूप तो वेदांत में वाणी का विकार मात्र है, सच्चित और आनंद ही उसमें सच्ची वस्तु, उस रूप से परमात्मा सारे जगत में विद्यमान है। और यही कारण है तुलसीदास जी ने स्तुति किया, सिया राम मये सब जग। नाम रूप का बाध कर दो तो जहां देखोगे उधर परमात्मा ही परमात्मा का दर्शन होगा, वही वो दिखाई पड़ेगा। सब में अनुस्यूत है, किसी के न रहने पर भी वो विद्यमान है, पदार्थों का व्यतिरेक होने पर भी वो अनुस्यूत है। पदार्थ बनेंगे, बिगड़ेंगे, जैसे सोना ज्यों का त्यों रहता है, आभूषण को गलाओ, बिगाड़ो, दूसरा बना लो, स्वर्ण ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे परमात्मा जो सब में अन्वित है, नाम रूपात्मक जगत बनता है, बिगड़ता है, उनका व्यतिरेक होता है। अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, वो हमारा परमात्मा जड़ नहीं है, वो अभिज्ञ है, चेतन है, जो सत्य जिसका हम शोधन करने जा रहे हैं। किसी का गुलाम नहीं है, किसी के अधीन नहीं, वो तो स्वराट है, परम स्वतंत्र तत्व है, वही परम सत्य। तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये, उसी परमात्मा ने, उसी परम सत्य ने अपने संकल्प मात्र से हिरण्यगर्भ कहो या ब्रह्मा कहो, जिसको वेद का उपदेश किया है, ऐसा जो परम सत्य है उसको सामान्य व्यक्ति तो क्या समझेगा? बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े चिंतक विद्वान भी जिसके संबंध में मोहित है, श्रुति को भी जिसको बताने में डर लग रहा था, तद व्यावृत्या, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करके जिसका वर्णन कर रही, उस परमात्मा के संबंध में बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। क्यों? वो यथार्थ सत्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, नाम रूप पर दृष्टि जा रही है। जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है, वो दिखता नहीं है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रकट देखिए और है सो दिखे नहीं। जो है अनुस्यूत वो सदैव है, नहीं है वो कभी नहीं है। लेकिन साधुओं के सामने समस्या कि जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है वो नहीं दिख रहा। ज्यादा प्रवचन करने लग जाऊंगा तो महाराज कथा ही पूरी नहीं होगी, लेकिन बात यही है, इसी को पूरी भागवत में समझना है। जो परम सत्य है उसी के संबंध में तो सब मोहित है। बड़े बड़े दर्शनकारों के जो झगड़े हैं, किसको लेकर के? इस परम सत्य को लेकर के तो झगड़ा है। अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, वेद की दृष्टि से, सत्य दृष्टि से देखने वाले कम, इसलिए मोहित हो जाते हैं उसके संबंध में। जैसा है वैसा न समझ करके दूसरा समझ लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिस प्रकार सूर्य की तेज किरणों में पानी की भ्रांति हो जाती है, मरुमरीचिका का जल समझते हैं, रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें गिरती है, दूर से देखो, रेगिस्तान छोड़ दो, हाईवे पर गाड़ी पर बैठ करके जाओ आप, थोड़े आगे नजर जाएगी, सूर्य की किरणों से लगेगा रोड में पानी है, रोड गीली हो रही है, मगर जब गाड़ी वहां पहुंचेगी तो देखते हैं रोड सूखा पड़ा है। फिर आगे दृष्टि डालोगे तो देखता पानी चमक रहा है, रोड में पानी गिरा है, गए तो सूखा मिलता है।
वो सूर्य की किरणों के कारण पानी जैसा दिखाई पड़ता है नहीं, मगर दिखता है। सूर्य की किरणें पानी के रूप में प्रतीत हो रही है। विपरीत दर्शन हुआ। कभी कभी जल मिट्टी जैसा दिखता है, कहीं मिट्टी जल दिख जाती है, स्थल दिखता है। पांडव भवन में दुर्योधन के साथ में क्या हुआ? दुर्योधन ने जब प्रवेश किया, जहां पानी नहीं था वहां कपड़े ऊपर उठाने लगा, और जहां पानी था वहां स्थल समझ करके कपड़े छोड़ दिए, कपड़े गीले हो गए। ये देख करके द्रौपदी को हंसी आ गई और जरा मुंह से निकल गया, हां अब बात समझ में आई कि अंधे के तो अंधा ही पैदा होगा। उस व्यंग्य ने तो महाभारत का युद्ध करवा दिया। जहां पानी नहीं वहां पानी दिखाई पड़ता है, और जहां पर पानी है वहां पर स्थल दिखाई पड़ता है। ये जो उल्टा सीधा दिखाई पड़ रहा है, विनिमय हो रहा है, ये जिसमें दिखाई पड़ रहा है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जहां पर त्रिसर्ग है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति आ रही है, जा रही है, वो तो वहां का वही है। हम जाग करके सुन रहे हैं, घर जाकर के रात को सोएंगे, सपना भी आएगा, गहरी नींद का आनंद भी लेंगे, फिर चल करके उठे और वापस यहां आकर के सुनने लग गए। 24 घंटे में तीनों अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन जिसने अनुभव किया वो बदला। जब जागृत है तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, जब स्वप्न है तो सुषुप्ति जागृत नहीं है, और जब सुषुप्ति है तो जागृत स्वप्न नहीं है, मगर तीनों अवस्थाओं में रहने वाला मैं वो का वही हूं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, वास्तव में तो स्वप्न सुषुप्ति जागृत अवस्थाएं मृषा है, लेकिन सत्य के कारण अमृषा प्रतीत होती है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, यदि सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेरभ्रमम्। जिसके होने से मिथ्या वस्तु भी सत्य लगती है। अंधेरे में लंबा लंबा काला सा दिखाई पड़ा, टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति का, अरे सावधानी से चलो, सांप पड़ा है। कहां है सर्प? सर्प दिखाई पड़ रहा है, क्यों? वहां रज्जू रस्सी है, इसलिए। रस्सी न हो तो सर्प कैसे दिखेगा? ऐसे ही परम सत्य में ये त्रिसर्ग भी प्रतीत हो रहा है, सत्यवत प्रतीत हो रहा है। जिस तेज परमात्मा की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, जिसमें जरा भी माया का प्रभाव नहीं है, अपने तेज से जो सबको प्रकाशित करता है, वो परमात्मा छुपा हुआ नहीं है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। पश्यन्नपि न पश्यति की स्थिति है महाराज। यह परम सत्य हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, हर क्षण में अनुभव कर सकता है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। पहले वो चैतन्य प्रकाशित होता है, उसके बाद सब प्रकाशित होते हैं। आपसे एक सवाल करने की इच्छा हो रही है, कर लूं? मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं आप? हाँ? नैपकिन देख रहे हैं, और कुछ दिखाई पड़ रहा है आसपास में? अंगुलियां दिखाई पड़ रही, ठीक, बराबर। और कुछ दिख रहा है? हाँ? ये देखो, सुनते सुनते ये भी कथाकार हो गया। जिस दिन कथाकार नहीं मिले, राजू भाई को बिठा देना। हाँ? सब देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्या देख रहे हैं? प्रकाश सबसे प्रथम देख रहे हैं। पहले प्रकाश दिखाई पड़ता, उस प्रकाश में नैपकिन भी दिख रहा है, अंगुलियां भी दिख रही है, इसके धागे, कलर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। पर सबसे पहले हम प्रकाश में सब प्रकाशित है। तो जैसे प्रकाश में सब दिख रहा है, उस चैतन्य प्रकाश में ही सबके सब प्रकाशित होते हैं। उस प्रकाश को माया आवृत नहीं कर सकती है, वो तो अनावृत है। ऐसा जो परम सत्य है, सदा प्रकाशमान, वही परम सत्य है। उस सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। वो जो परम सत्य है, सत्य दो तरह के होते हैं, एक व्यवहारिक सत्य, दूसरा पारमार्थिक सत्य।
तीन सत्ता वेदांत में मानते हैं, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। सपने में कोई चीज देखते हैं, उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है। जब तक स्वप्न आता है ना, तब तक ही वो चीज दिखती है, आंख खुलते ही गायब। दोबारा स्वप्न आएगा तो वो चीज नहीं दिखेगी आपको, वो प्रतीति काल तक है। ये जगत देखते हैं, इसकी व्यवहारिक सत्ता है। कल भी प्रेमपुरी आश्रम ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। इसकी व्यवहारिक सत्ता है। एक है परम सत्य, पारमार्थिक सत्ता। जैसे ये व्यवहारिक सत्ता है तो प्रातिभाषिक सत्ता वाला पदार्थ दिखेगा नहीं। बात समझ में आ गई? वो तो मिथ्या था, ऐसे ही दिख रहा था। ऐसे जब पारमार्थिक सत्ता का ध्यान करते हैं तो ये सारा का सारा जगत व्यवहारिक सत्ता वाला भी बाधित हो जाता है। वहां पर ब्रह्म ही ब्रह्म, परमात्मा ही परमात्मा, सत्य ही सत्य का दर्शन होता है। वो जो परम सत्य, जहां पर प्रातिभाषिक और व्यवहारिक दोनों ही बाधित हो जाती है, वो अबाधित परम सत्य है। उस सत्य का हम ध्यान करते हैं, उसी का शोधन श्रीमद् भागवत में आया है। यहां सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ हो रहा। ध्यान रखना, 7 तारीख को सत्यम परम धीमहि में जाकर के ही समापन होगा। यहीं से भागवत का प्रारंभ है और परम सत्य में ही भागवत का पर्यवसान है। प्रतिपाद्य तत्व है भागवत का परम सत्य। उस सत्य की खोज विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा यहां पर की जाएगी। धर्मो प्रोज्जित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलम दनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्य हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। आप सुन ही रहे थे महात्म्य के प्रसंग में। ये भागवत तो ऐसा ग्रंथ है जिसमें परम निष्कपट धर्म का वर्णन हुआ है, परम सत्य का वर्णन हुआ है। जो शुद्धांतकरण महापुरुष होते हैं उनके लिए जो वेद्य तत्व है, जानने योग्य, वो परम सत्य जिसका वर्णन किया, उसी का इस ग्रंथ में वर्णन है, उसी का शोधन हो रहा है। सचमुच में तापत्रय की निवृत्ति केवल वो प्रणाम की बात कल मैंने कही थी ना, इतने से नहीं होती है। नमस्कार कर किया ना भगवान को कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो नमन किया जाता है वहां अहंकार का त्याग है। अपने स्वरूप स्थिति है, अहंकार का त्याग जहां होता है, अहंकार का त्याग होते ही अपना वेद्य तत्व भीतर ही विराजमान है। जिसको खोजते हैं वो दूर नहीं, वो भीतर में ही मिल जाएगा। लेकिन हमारी दृष्टि बाहर चली गई। हम अगर नमन कर लें, अहंकार का त्याग कर लें, तो तापत्रय की निवृत्ति उसी समय हो जाएगी। ये मत सोचना कि भागवत श्रवण करने के बाद हमारा तीनों दुख मिट जाएगा। अभी मिट सकता, अभी तत्काल मिट सकता है। इसी समय अहंकार छोड़ दो। मैं सुन रहा हूं, ये अहंकार भी छोड़ दीजिए। मैं कुछ कर रहा हूं, सब अहंकार छोड़ दीजिए। मैं कुछ करता ही नहीं, श्वास ले रहा हूं, ये अहंकार भी छोड़ दो। फिर देखो क्या दुख है आपको। कोई दुख नहीं है। परम सत्य की वो महिमा है कि जिसको जानने पर तापत्रय की निवृत्ति हो जाए। ऐसा व्यास जी महाराज ने महाग्रंथ की निर्माण किया है। उसका चिंतन करो तो नारायण साक्षात भीतर में विराजमान है। हृदय के अंदर कैद हो जाते हैं नारायण। तो भागवत श्रवण करते समय कहां दुख रह जाएगा। ये कल्प वृक्ष के समान जो वेद शास्त्र है उसका पका हुआ फल ये भागवत सुखदेव जी के मुखारविंद से निकला हुआ अमृत है, जिसकी कथा भी महात्म्य में आपने श्रवण की। व्यास जी महाराज मंगलाचरण करने के अनंतर भागवत कथा का आरंभ करते हैं।
लक्ष्य बता दिया कि इसमें किसका विचार होगा। अब मूल भागवत का प्रारंभ हो रहा है। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हैं। हजारों ऋषि इकट्ठे हैं, बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। और ऋषि प्रतिदिन यज्ञ आदि कर्म करते हैं और यज्ञ कर्म के बाद जब निवृत्त हो जाते हैं तो फिर बैठ करके सत्संग करते हैं। यज्ञ किस लिए किया जा रहा है? स्वर्ग कामो यजेत है। स्वर्ग की जिसको कामना हो उसको यजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। इन ऋषियों ने यह सोचा कि ठीक है, ये जीवन तो मिल गया, लेकिन आगे इससे भी बढ़िया लोक मिले, स्वर्ग का सुख मिल जाए। यहां 3 श्रोता हमारे सामने आएंगे, तीनों की स्थिति जुदा जुदा है। ये जो शौनकादि ऋषि आ रहे हैं हमारे सामने, ये यजन कर रहे हैं परलोक को चिंतन करके कि स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिले, यज्ञ का फल स्वर्ग। आने वाले लोग की चिंता कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। जैसे लोग यहां चिंता करते हैं कि बाद में क्या होगा, नहीं करते। एक सेठ जी ने अपने मैनेजर से कहा कि जरा कैलकुलेट करके देखिए हमारे पास कितनी संपत्ति है, कब तक चल सकती है। बेचारे को 7-10 दिन तो लग गए गिनती करने में। उसके बाद रिपोर्ट पेश किया कि सेठ जी आपके पास जो धन है वो इतना है कि 7 पीढ़ी आने वाली, बैठे बैठे भी खावे तो 7 पीढ़ी तक तो आराम से गुजारा चलेगा। सेठ जी रो पड़े, हाय मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? आने वाले समय की चिंता कर रहा है, बाद में क्या होगा। कुछ लोग वो हैं जो आने वाले समय की चिंता करके लगे कार्य में, भविष्य सुधारने के लिए। एक और हमारे सामने अभी थोड़ी देर में आएगा, ऐसे महापुरुष आने वाले हैं जो इस लोक की चिंता कर रहे हैं। व्यास जी महाराज को आप देखेंगे, व्यास जी को चिंता लगी है कि लोग मंदभागी हो गए हैं, वेदों को नहीं समझ पाते हैं, वो इतनी त्याग योग यज्ञता अधिकार नहीं रह गए हैं। पहले वेदों का विभाजन आदि करेंगे, पुराणों की रचना करेंगे, फिर भी शांति नहीं है। वो इस लोक की चिंता कर रहे हैं। उसके बाद एक व्यक्ति और आपके सामने आएंगे, एक महापुरुष आएंगे जो न परलोक की चिंता करते न इस दुनिया की चिंता करते, वो अपनी चिंता करते हैं। जब श्रृंगी का साप लग जाता है, 7वें दिन तक्षक आएगा तुम्हें दंश करेगा, सब छोड़ करके गंगा किनारे जाकर के बैठ गए, केवल अपनी चिंता कर रहे हैं, अपने आत्म कल्याण की बात सोच रहे हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। किसी को परलोक सुधारना हो तो भी भागवत, इस लोक का कल्याण करना है तो भी भागवत माध्यम, अपना कल्याण करना तो भी भागवत माध्यम। और परम लक्ष्य व्यक्ति का होना चाहिए अपना उद्धार, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ श्रोता होगा परीक्षित। शौनकादि ऋषि इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, प्रतिदिन यज्ञ आदि कर्म से निवृत्त होने के अनंतर फिर सूत जी महाराज के पास में जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषि सूत जी महाराज के समीप जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे अनघ, हे निष्पाप महापुरुष, आप तो पुराण को, इतिहास और धर्मशास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी व्याख्या की है आपने। पुराण शिक्षा प्रधान जो आप श्रवण कर रहे हैं, इतिहास है घटना प्रधान, जैसा हुआ इतिहास भी शिक्षा देता है ना। पुराने जितने घटनाएं हो जाते, कुछ घटना शिक्षा देते, ऐसा न करो, कुछ घटना शिक्षा देते वैसा करो जैसे पूर्वजों ने किया। अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, उसका आचरण करो। और कुछ होते हैं धर्मशास्त्र,
धर्मशास्त्र होते हैं, आचरण प्रधान होंगे। आचरण कैसा होना चाहिए? सूत जी महाराज, आप तो तीनों को चित्र से जानने वाले हैं। व्यथ त्वम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयो सनिग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमुत्तमम्। आप तो इतिहास, पुराण, धर्म, शास्त्र सबको अच्छी तरह से रहस्यों को समझते हैं। इनका जो गोपनीयतम ज्ञान है हमको भी दीजिए महाराज। हम आपके शिष्य हैं, हम सनिग्ध हैं, हम विनम्र हैं। देखो शास्त्र का गोपनीय ज्ञान किसको दिया जाता है? डंडे के बल पर शास्त्र का गोपनीय ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, धन के बल पर नहीं किया जा सकता, प्रलोभन देकर के नहीं किया जा सकता, नाटक करके नहीं दिया जा सकता। ना पृष्ठम बुर्याद किंचित न च अन्याय न पृच्छतो। कोई पूछे नहीं तो उसको ज्ञान बताना नहीं चाहिए, गोपनीय ज्ञान। न्याय संगत न पूछे तो भी नहीं बताना चाहिए। ये तो गोपनीय ज्ञान तो शिष्य को दिया जाता है, सनिग्ध को, विनम्र को दिया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या यही है, शिष्य होना ही मुश्किल है। गुरु होना बहुत आसान है, शिष्य होना बहुत मुश्किल है। सच्ची बात, हमको तो अनुभव है, बहुत कठिन काम। एक महात्मा जी थे, उनके पास ये कोई भक्त चला गया और कहा, महाराज मैं आपका शिष्य बनूंगा। सब देख लिया दुनिया का नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा, बस आपका शिष्य बनूंगा, साधु बनूंगा, आपसे ज्ञान प्राप्त करूंगा। महात्मा कहते हैं, सच्ची बता, तू शिष्य बनेगा कि गुरु बनेगा? अब तक तो गुरु बनने वाले आए, तू शिष्य बनने के लिए आया, ईमानदारी से बोल दे, कहीं धोखा तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं महाराज, मैं आपका शिष्य बनूंगा। फिर भी विचार कर ले, शिष्य बनेगा कि गुरु बनेगा? बार बार गुरु जी पूछते रहे तो कहने लगा, महाराज आप इतना पूछ रहे हैं तो मुझे विचार करने दीजिए। अच्छा पहले मुझे यह समझा दीजिए कि शिष्य बनूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और गुरु बनूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तब फिर विचार करके आपको बताऊंगा। महात्मा जी कहने लगे, देख शिष्य बनेगा ना तो गुरु जी 4 बजे उठते हैं तो शिष्य को 3 बजे ही उठना पड़ेगा। गुरु जी जब उठे तब तक तो स्नान करके, बाथरूम साफ करके, कपड़े रख करके, गर्म पानी करके रखते हैं। जब गुरु जी स्नान करने लगे तो पीछे पूजा की तैयारी करके तैयार करके रखे। गुरु जी पूजा में बैठ जावे तो गुरु जी का नाश्ता तैयार करें। गुरु जी नाश्ता कर लें, उसके बाद साफ सफाई में लग जावे। नाश्ता बचे तो खावे, नहीं तो सफाई का काम करे। फिर अतिथि आए तो उनकी सेवा करें, गो सेवा करें, ये करें वो करें। और फिर दिन का समय हुआ, भोजन बनाए, सबको खिलाएं, गुरु जी को भोग लगवाएं, बच्चे वो खा लें। फिर बाजार का काम करना हो वो करे, साग सब्जी लानी है, कुछ परचेज करना, करके लाएं। फिर शाम का भोजन बनाए, उसके बाद गुरु जी खावें, मेहमानों को खिलावें, फिर थोड़ा बचे तो खा लें। और उसके बाद सब कुछ व्यवस्थित करके गुरु जी 10 बजे सोए तो चेला कम से कम 11 बजे सोए। दिन भर का काम बता दिया। ये तो शिष्य का काम है। हाँ गुरुदेव, और गुरु का क्या काम है? अरे गुरु तो गुरु है, जब चाहे उठे, जब चाहे खावे, जब चाहे सोवे, जब चाहे जो करे। गुरु के ऊपर कौन गुरु? अब तू निर्णय कर ले कि क्या बनना है, चेला बनेगा, शिष्य बनेगा कि गुरु बनेगा? वो कहता है, महाराज कृपा करो, मुझे भी छोटा मोटा गुरु ही बना दो। देख लिया शिष्य का काम तो बड़ा। तो गुरु बनने वाले ज्यादा होते हैं, शिष्य बनने वाले कम होते हैं। शौनक आदि ऋषियों को भी मालूम है, सूत जी महाराज के पास गुरु बनने वाले शायद ज्यादा आते हों, और यथार्थ ज्ञान न बतावे इसलिए अपने शब्दों में ही निवेदन कर देते हैं। ब्रूयो सन्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमुत्तमम्। हम तो सन्निग्ध शिष्य हैं, जो श्रेष्ठतम गोपनीय ज्ञान है वो ज्ञान हमें दीजिए। महाराज ऐसी कृपा करिए जिस ज्ञान को पाकर के जीवन धन्य हो जाए, सार्थक हो जाए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्टा मधुनोपेते धर्म का शरणम गतः। धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण
जब अपने स्वधाम पधार गए, उसके बाद में धर्म ने किसकी शरण ली, किसके आश्रय में रहा, कृपा करके ये बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, तुमने अपना काम कर दिया, अब मैं भी अपना काम करके फिर आगे बढ़ूंगा। एक बात यह ध्यान देना बड़े महत्व की, जब शास्त्र का प्रारंभ किया तो पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम हुआ, फिर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया महात्म्य में। ग्रंथ का प्रारंभ हुआ तो परम सत्य का ध्यान करके ग्रंथ की महिमा बता करके आगे चल दिए। लेकिन जब गुरुदेव शिष्य के प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं तो वहां पर मंगलाचरण करने लगते हैं। गुरु जी को 1 नंबर पर रखा, भगवान को 2 नंबर पर ले गए। ये भागवत का क्रम बता रहा, आप देखिए। सूत जी महाराज जब श्रवण करवाने लगे, मंगलाचरण करते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्नतोस्मि। सूत जी महाराज ने मुनि सुखदेव जी महाराज का, जो कि संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा के रूप में विराजमान है, प्रबल वैराग्य संपन्न है, स्वतः स्वभावतः पवित्र है, जिनके भीतर में कहीं भी ममत्व नहीं है, ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। उसके पश्चात फिर भगवान को, नारायण को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। फिर नारायण को प्रणाम किया, नर नारायण को, ऋषियों को प्रणाम किया, सरस्वती देवी और व्यास जी को प्रणाम किया, जिनकी कृपा से ये भागवत का वर्णन श्रवण करने को मिल रहा है। उन सब ऋषियों को प्रणाम किया, ग्रंथों को प्रणाम किया। अब जरा सोचिए, पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर भगवान को क्यों? गुरु बड़े कि भगवान? भगवान बड़े हैं। गुरु किसको बताएंगे? गुरु गुरु को नहीं बताएंगे, गुरु भगवान को बताएंगे। परमात्मा तत्व का वर्णन करेंगे। उपाधि का भेद है, तत्व का तो कोई भेद ही नहीं है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वास्तविक स्वरूप तो व्योमवत आकाश की भांति है, लेकिन आकृतियां कई हो जाती है। वो हॉल के अंदर का आकाश जैसा हॉल है, उतना ही वैसा ही तो दिखाई पड़ेगा। गुब्बारे के अंदर का आकाश गुब्बारे जैसा दिखेगा, किसी बर्तन के अंदर का आकाश बर्तन की आकृति को प्राप्त कर लेगा। आकृतियां जुदा जुदा है तो आकाश की आकृतियां भी जुदा जुदा प्रतीत होगी। आकाश में क्या भेद है? ऐसे परम तत्व में कोई भेद नहीं, लेकिन उपाधियां जुदा जुदा है। अब ज्ञान जब दिया जाता है तो गुरु उपाधि से दिया जाता है। वही परमात्मा कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु बनकर के ही उपदेश देना पड़ता है। ज्ञान, भगवान का काम ज्ञान देना नहीं है, ध्यान रखना। भगवान का काम है यथा कर्म यथा श्रुत जो है उसको वैसे कर्म का फल देना। उत्पत्ति स्थिति लय और जीवों को कर्म का फल देना, यह काम भगवान का है। ज्ञान देने का काम भगवान का नहीं है। अगर भगवान को भी ज्ञान देना पड़ा तो उनको अपना चोला बदलना पड़ेगा, रूप बदलना पड़ेगा, गुरु की कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। हमारी गीता प्रमाण है। गीता में भगवान ने उपदेश दिया कि गुरु ने, लेकिन गुरु बनकर के दिया है। जब तक अर्जुन ये नहीं बोलता कि शिष्यस्ते हम शाद इमाम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश करिए। जब अर्जुन शिष्यत्व स्वीकार करता, भगवान कृष्ण को गुरु की मूर्ति में देखता है, तब भगवान ने अर्जुन का मोह भंग किया है।
जब तक अर्जुन सखा देखता है, भाई देखता है, अपना मित्र समझता है, तब तक भगवान चुप है। ज्ञान तो गुरु से ही मिलता है, गुरु ही उस तत्व का उद्घाटन करते हैं, प्रकट करते हैं। इसलिए ऐसा प्रभु से प्रेम होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, स्वार्थ की भी न हो और प्रतिहित भी न हो, खंडित भक्ति नहीं होनी चाहिए। दृढ़ प्रेम भगवान से होना चाहिए। बस ये आत्मा संप्रसिद्धि, इससे ही हमारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी। भगवान से अखंड भक्ति जीवन का कर्तव्य ही ये है शौनक जी। धर्मस्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोग कल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। सूत जी महाराज कहते, देखो शौनक जी, जीवन का लक्ष्य ही यह है कैसे करके साधक को तत्व जिज्ञासा हो और परमात्मा की प्राप्ति कर ले। ये जीवन किसके लिए, बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है, यहां पर ध्यान देना। धर्मस्य ह्यपवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। व्यक्ति धर्म करता है, किसके लिए धर्म करते हैं? बोले धनात् धर्मम ततः सुखम। धर्म करो तो सुख मिलेगा और धन मिलेगा, दान करेंगे तो आएगा, ज्यादा धन मिल जाएगा। बोले धर्म जो किया जाता है वो अर्थोपार्जन के लिए नहीं किया जाता है। धर्म तो करना चाहिए, लेकिन धर्म का प्रयोजन क्या है? अपवर्ग। धर्म का प्रयोजन होना चाहिए मोक्ष। मोक्ष के लिए धर्म किया जाता है, और जो अर्थ कमाया जाता वो धर्म के लिए कमाया जाता। नार्पस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय। इसमें जो हमारा अर्थ है, धन है, वो धर्म के लिए है, अर्थ भोगने के लिए नहीं है, जीवन उपयोग के लिए नहीं है। थोड़ा बहुत करना पड़ता तो उसका भी उद्देश्य कुछ और होगा, देखेंगे। लेकिन धन धर्म के लिए होता, मुख्य प्रयोजन है धन का, धर्म। अर्थो भोग नहीं है। इसीलिए ऐसे प्रसंग पर मुझे एक बहुत बढ़िया बात याद आती है, सुना देता हूं, कहीं कहीं छलांग मार लेंगे। भागवत 3 तरह से की जा सकती है। एक व्यास शैली होती है, एक नारद शैली होती है, एक हनुमत शैली भी होती है। कहीं न कहीं लगाएंगे। जीवन का प्रयोजन देखिए, अर्थ का क्या उपयोग होता? अर्थ धर्म के लिए है, न कि भोग के लिए है। यहीं बहुत वर्षों पहले एक बार छोटी छोटी पुस्तकें वितरित की गई थी इसी मंच पर। उसमें एक महापुरुष का एक पत्र था, छोटा सा, स्वर्गीय घनश्याम दास जी बिड़ला का अपने पुत्र बसंत कुमार जी के प्रति लिखा था। वो पत्र मैंने पढ़ा, सचमुच में समझ में आया कि धन का विनियोग, धन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। उस चीज को बिरले लोग समझ पाते हैं। उनका पत्र उन्हीं के शब्दों में मुझे याद आ रहा, मैं सुनाने की कोशिश करूंगा, आपको प्रेरणा मिलेगी। बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। वो लिखते हैं कि सन 1934 में लिखा था, जब बसंत कुमार जी की शादी होनी थी। जीडी बिड़ला लिखते हैं कि चिरंजीव बसंत, ये जो लिखता हूं उसे बड़े और बूढ़े होकर भी पढ़ना। ये जो लिखता हूं उसे बड़े और बूढ़े होकर भी पढ़ना। अपने अनुभव की बात कहता हूं। संसार में मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जिसने इसका सदुपयोग किया तब तो ठीक है, अन्यथा वो पशु तुल्य है। तुम इतनी बातों का ध्यान रखना। 8 बातें लिखी उन्होंने। सबसे पहले लिखा है कि धन को मौज शौक में खर्च मत करना।
रावण ने मोद शोक की थी और जनक ने सेवा की थी। धन सदा रहेगा भी नहीं, इसलिए जब तक पास में है अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी दुखियों का दुख दूर करने में करो। पहली बात लिखी। दूसरी बात लिखते हैं कि धन एक शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है, इसका ध्यान रखो। धन का नशा चढ़ता है कि नहीं? अरे जबरदस्त चढ़ता महाराज। माया तेरे तीन नाम, परस्या परसा परशुराम। नशा चढ़ जाता है। इसीलिए कहा कि नशा नहीं चढ़ना चाहिए, ये तो प्रारब्ध से मिला हुआ संयोग है। तीसरी बात उन्होंने लिखी, अपने संतान के लिए यही उपदेश छोड़ करके जाओ। यदि बच्चे ऐश आराम वाले होंगे तो पाप करेंगे और व्यापार को चौपट कर देंगे। ऐसे नालायकों के हाथ में धन कभी मत देना। उनके हाथ में जाए उससे पहले ही गरीबों में बांट देना। चौथी बात उन्होंने लिखा, तुम ये ध्यान रखो कि तुम्हारा धन जनता की धरोहर है, तुम अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। पांचवी बात लिखी, भगवान को कभी मत भूलना, वो अच्छी बुद्धि देता है। छठा लिखा है, अपने इंद्रियों पर काबू रखना, वरना तुम्हें डुबा देगी। सातवां लिखा है, नित्य नियम से व्यवसाय करना। इसका मतलब यह नहीं कि जब भोग नहीं कर पाते तो काहे को मेहनत करने का, नित्य नियम से व्यवसाय करना। और आठवीं बात लिखा है कि भोजन को दवा समझकर खाना। जो स्वाद के वश होकर खाते वो जल्दी मर जाते हैं और नहीं कुछ कर पाते। शायद जिह्वा पर कंट्रोल कर लें तो डॉक्टरों का तो बेचारों का बट्टा ही बैठ जाएगा। ये बेरोजगार हो जाएंगे डॉक्टर सारे के सारे, अगर जिह्वा पर कंट्रोल कर लोगे तो। ये अनर्थ यही करवा रही है रसनेन्द्रिय। इसलिए लिखा कि भोजन को दवा समझ करके खाना। स्वाद के वश होकर खाते वो जल्दी मर जाते, नहीं कुछ कर पाते। एक बात याद आई, एक बार कहीं कोई श्राद्ध का निमंत्रण आया, तो पंडित जी थे, वो भी श्राद्ध का भोजन करने जाते। उनका पौत्र था, वो भी भोजन करने, 2 जगह 3 जगह 4 जगह 7 जगह भोजन कर लिया, फिर निमंत्रण आ गया। तो पौत्र अपने दादाजी से कहता, दादाश्री निमंत्रणम आगतम द्वारे किम करोमि पितामह, ऊर्ध्वम गच्छन्ति ढकारा अधो वायु न गच्छति। मेरी स्थिति तो यह हो रही है, बार बार ढकार आ रही है, पेट भर गया, फुल है एकदम स्टोर, और फिर द्वार पर निमंत्रण आ गया, क्या करना चाहिए? दादाजी ने कहा, भोजनम कुरु दुर्बुद्धे। अरे कुबुद्धि, खा खा, जितना खा सके खा। दादाश्री मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, परान्नम दुर्लभम लोके। अरे ये पराया माल फिर कहां मिलेगा संसार में, बड़ा मुश्किल से मिलता है। मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, शरीराणि पुनः पुनः। अरे शरीर तो बार बार मिलते ही रहते, कहीं न कहीं और मिल जाएगा, पर माल नहीं मिलेगा। क्या जीवन है बोलो। ऐसे अर्थ का दुरुपयोग होने लगता है। यहां सूत जी महाराज बोल रहे हैं, धर्मस्यायपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। जो अर्थ है, धन है, वो धर्म के लिए है और धर्म मोक्ष के लिए है, भोग के लिए नहीं है। फिर भी भोग तो करना ही पड़ता है ना, नहीं तो जीवन निर्वाह कैसे चलेगा, शरीर कैसे चलेगा। ठीक है, करना पड़ता है, जितना जरूरत पड़े खाओ भी, जितना आवश्यकता पड़े उसका उपयोग करो भी, मगर इसलिए नहीं कि हां जितना खाएंगे तो इंद्रियों की तृप्ति हो जाएगी। ना ना, इंद्रियों की तृप्ति तो आज तक कोई कर नहीं पाया है।
इसलिए भोग केवल जीवन के लिए होना चाहिए। उतना खाओ जिससे जीवन चल जाए, उतना ग्रहण कर लो, ऐसा पहन लो जिससे लज्जा निवारण हो जाए। जरूरी है कि ऐसा ही कपड़ा मिले, जरूरी है कि ऐसा ही भोजन मिले। प्राणों ने विचारों ने कब कहा कि ऐसा ही खिलाओगे तब हम चलते रहेंगे? 11वें स्कंद में देखना, प्राणों को तो गुरु बनाया दत्तात्रेय जी। इसीलिए कहते हैं कि खाना पीना व्यवहार भी केवल इसीलिए कि जीवन चलता रहे। अब जीना किसके लिए, क्यों जीवे? जीवन का अर्थ यह नहीं है कि जिएंगे तभी मजा लूटेंगे तभी भोग होगा। ना ना, जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा, क्योंकि मानव जीवन में ही तो तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए जीवन होना जरूरी है। तो जीवन चल जाए उतने में काम चला लें। बाकी जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जीवन का लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है कि यहां पर कर्म करो, कर्म करके स्वर्ग मिल जाएगा। मिल भी जाएगा स्वर्ग तो फिर क्या हो जाएगा? वही फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा। इसलिए ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पते श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए शौनकादि ऋषियों से बोल रहे हैं सूत जी महाराज, हे ऋषियों, जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए और भगवान नारायण का मन से उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं की कथा श्रवण करनी चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए। नित्य प्रति अपने जीवन से उसी प्रभु की पूजा होनी चाहिए। ये जीवन परमात्मा के लिए ही है, उसकी प्राप्ति के लिए ही तो जीवन मिला है। अपना मन को लगाइए सीधा परमेश्वर में, यही जीवन का परम लक्ष्य है। सूत जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं, जीवन के लक्ष्य को बता रहे हैं। उपदेश कर ही रहे थे, इतने में शौनक जी ने प्रश्न किया, भगवान कृपा करके एक बताइए कि भागवत जो कथा है ये किस युग में, किस स्थान पर, किस निमित्त से, किसके द्वारा बनाई गई? इस ग्रंथ का निर्माण क्यों, कब, कहां, किसने किया? सूत जी महाराज कहने लगे, मैं सोच करके बताऊंगा, शाम को 5 बजे आना तुम लोग। क्यों किया, कहां किया, कैसे किया? अभी तो भगवान का कीर्तन करते करते जाइएगा, ठीक 5 बजे जरूर आ जाना है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद